देखो बगल के चित्र में एक्स और वाई का मान निकालना है जी। लाइट आ जाने के कारण ये सब जो फटा है, इसीलिए वीडियो सही से नहीं बन पा रहा। लाइटिंग आ जाता है, अगली बार बांस गिराएं, देखो इस सबको रिपेयरिंग करें, थोड़ा तकलीफ होगा। इस महीना के बाद तक में बढ़िया से बनेगा। बगल के चित्र में एक्स और वाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? देखो एक्स और वाई यहाँ एक तरह से देखो ये चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है जी? देखो तुमको समझ में नहीं आता होगा, एक बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं क्योंकि ये 2-4 दिन अभी चलेगा। ठीक है, जैसे ये क्या है जी? क्या है? वृत्त। और ये वृत्त का क्या है? वृत्त का क्या है? परिधि। वृत्त का क्या है? तो चक्रीय चतुर्भुज का परिभाषा कहता है कि परिधि पर स्थित 4 बिंदु, परिधि पर स्थित से घिरी आकृति या बनी आकृति या बंद आकृति, जो भी कहना है, परिधि पर स्थित 4 बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनता है वो क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में देखो थोड़ा सा बता देते हैं। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है जी? देखो सम्मुख मतलब सामने का कोण, इसके सामने ये है ना। देखो इस भी, इसके सामने भी यह कौन है ना जी? है क्या नहीं है? है। तो इसमें भी इसका भी योग कितना हो जाएगा? 180। इसका भी, अगर इसको तुम जान गया तो ये भी बन जाएगा। समझ में आ गया? देखो उसको कैसे बनाते हैं। देखिए कहता अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बना कोण का क्या गुना? जब ये इसका 2 गुना तो ये इसका आधा। बात को समझो। हम कहते हैं तुमसे हम 10 साल बड़ा है तो तुम ये भी कहेगा, तुम कहेगा हम आपसे 10 साल छोटा है, तुमने कहेगा। हम कहेंगे कि हम आपसे 10 साल बड़ा है, तुम इसी बात को तुम घुरा के कहेगा कि हम आपसे 10 साल छोटा है। कह सकता है? नहीं कह सकता है? कह सकता है। इसी तरह यह कौन कहता है? किसे कहता है? इससे प्रॉपर्टी में कि केंद्र पर बना कोण परिधि का ये 2 गुना होता है। कौन 2 गुना होता है? केंद्र पर का। किसका? परिधि पर। इसका ये 2 गुना होता है। तो ये कहेगा कि हम आपसे आधा होते हैं। होंगे कि नहीं होंगे? होगा कि नहीं होगा? तो देखो उसी को हम लोग जो है परिभाषा के माध्यम से कैसे लिखते हैं। चूंकि केंद्र पर बना कोण बराबर 2 गुना परिधि पर बना कोण होता है। देखो जब सवाल को बनाएगा ना तो किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसमें खाली लिख दीजिएगा तो सवाल बन जाएगा, लेकिन ये कंपटीशन का सवाल है नहीं। क्या जी बात समझ में आ रही है? हाँ, इसमें हमको लिख के बनाना है। तुम जानता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का 2 गुना होता है। हमको चाहिए किस पर का कोण? जब परिधि पर का कोण चाहिए तो केंद्र पर बना कोण बटे 2। देखो परिभाषा थ्योरम निकालते कैसे? थ्योरी नहीं जी, होगा कि नहीं होगा? ऐसे हम जानते हैं कि इसका आधा हो जाएगा सर जी यहाँ। ठीक है, लेकिन इसको लिखिएगा ना, क्योंकि हमको किस पर का अभी कौन चाहिए? परिधि पर का, क्योंकि हमको एक्स का मान निकालना है। तो लिखेंगे परिधि पर बना कोण बराबर, जब परिधि पर बना कोण चाहिए खाली परिधि पर, ये 2 को तो इधर भेजना होगा ना। तो क्या आ जाएगा? केंद्र पर बना कोण बटे 2 भेजना होगा। केंद्र पर, हाँ क्या हो,
पूछवा क्या रे? केंद्र पर बना कौन बटे 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसलिए इसको ऐसा बता रहे हैं कि आपको कभी समझने में तकलीफ नहीं होगा। कभी कॉपी पलटाइएगा ना, बन जाएगा। अब देखो केंद्र पर कितना कोण बना है 100, अब बटे कट गया, कितना निकल गया? किस पर का कौन 60 डिग्री निकला? साफ साफ लिख दिए। वो कौन किस पर का होगा? परिधि पर, मतलब एक्स का मान निकल गया कितना डिग्री? 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया एकदम पूरा डिफिनेशन के साथ। अब देखिए इसमें यहाँ तक शो कर रहा है? नहीं। यहाँ तक? यहाँ तक? यहाँ तक? तबीयत खराब बोलने का। अभी माइक एगो सर हम लोग जो पढ़ते थे भागलपुर में, एक ही अमन सर जो कि फिजिक्स का ब्रांड है, भागलपुर कहीं पढ़ने जाओगे तो एक ही अमन के पास ही फिजिक्स पढ़ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाते हैं। और जैसे अभी मेरा तबीयत खराब है, धीरे धीरे बोल रहे हैं ना, उसी तरह वो भी सब दिन धीरे धीरे बोलेगा, सब दिन। इतना मस्त मास्टर है। पैसा का जनता है, मशीन है। मशीन देखा ना पैसा का, खाली ध्यान हो जाए पैसा छापता ही रही है 4 बजे। देखो मेरा किसका मान निकल गया जी? केंद्र परिधि पर बना कौन एक्स का मान अब मेरा निकल चुका है। ठीक है, अब देखिए हमको वाई का मान निकालना। ठीक है, इठो कौन निकल गया, इस सबसे हमको मतलब है क्या? हमको चाहिए जो वही है उसी को हमको देखना है। जैसे बाराती में दुल्हा जाता है, वो सिर्फ लड़की पे टारगेट बनाता है कि मेरा होने वाला बीवी कहाँ है। तो उसी तरह जो है आपका भी नजर यही आना चाहिए, जहाँ की एक्स और वाई जो भी मान निकालना है उसी को देखना है। टारगेट बनाना है कि उसको कि मेरा मान उसका निकलेगा कैसे। नहीं जी, अगर आप मान ले तुम ये दिमाग लगाएगा इसमें इसको, तब वो सवाल जो है आपका स्लो हो जाएगा और टाइम ज़्यादा चल जाएगा, सवाल बनेगा नहीं। जैसे देखिए यहाँ से देखो, हम चक्रीय चतुर्भुज का परिभाषा बताएं कि परिधि पर स्थित 4 बिंदुओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ चक्रीय चतुर्भुज हो गया है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, क्योंकि सर जी एक्स का बाउंड जब निकल गया तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, और 180 हो जाएगा तो वाई का मान कितना होगा बताओ? 120। समझ में आ गया? बस इसी को लिखना है। चूँकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए एक्स का मान निकल गया तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 180 लिखेंगे, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 180। अब देखो एक्स का मान निकाले 60 प्लस वाई बराबर 180। यहाँ तक दिख रहा है जी? हाँ, अभी दिख रहा है ना? हाँ, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 180 में 60 घट जाएगा, कितना होगा जी? 120। और ये मेरा क्या हो गया? अच्छा बोलो, अगर थ्योरम याद नहीं रहेगा कि परिधि पर बना कोण इसका कोण का दुगुना होता है और इसका ये आधा होता है, थ्योरम नहीं, उसको तुम भूल गया, फिर ये भी भूल जाएगा कि सर सम्मुख कोणों का 180 डिग्री होता है। जब तुमको कुछ याद है ना, सवाल बनेगा जी? सवाल बनने वाला नहीं है।